अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कामला शमसी का फेमस नावल साल्ट एंड सेफ्रॉन। कामला शमसी पाकिस्तानी ब्रिटिश फिक्शन राइटर और नावलिस्ट हैं। इनकी बर्थ हुई थी कराची में 13 अगस्त 1973 में। इनका फर्स्ट वर्क था इन द सिटी बाय सी। इसके अलावा इनके कुछ फेमस वर्क हैं कार्टोग्राफी, ब्रोकन वर्सेस, बर्न शैडोज, गॉड इन एवरी स्टोन। साल्ट एंड सेफ्रॉन की वजह से इन्हें ऑरेंज लिस्ट के अंदर शॉर्ट लिस्ट किया गया था। इसके अलावा इन्हें पाकिस्तान की तरफ से अवार्ड ऑफ लिटरेचर मिला था। इस नावल का टाइटल साल्ट एंड सैफरॉन इस नावल के बारे में बहुत कुछ बताता है, बल्कि इस सब का खुलासतन यही बताता है कि इसके अंदर बेसिकली साल्ट रिप्रेजेंट कर रहा है लोअर क्लास को और सैफरॉन रिप्रेजेंट कर रहा है एलीट क्लास को। तो इससे ये बात समझ आती है कि ये नावल बेसिकली अपर और लोअर क्लास के दरमियान कन्फ्लिक्ट्स, उनके प्रीजुडिसेस, उनके डिफरेंसेस और प्रॉब्लम्स पे बेस करता है। साल्ट एंड सेफ्रॉन के अंदर डाइवर्सिटी है कैरेक्टर्स की और ये कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं। इसके अंदर बहुत से मेजर और माइनर कैरेक्टर्स हैं। जो प्रोटैगनिस्ट है वो आलिया है। मरियम आपा आलिया की सिस्टर है, सामिया आलिया की कज़न है, दादी है, खलील है, मसूद है और इसके अलावा और भी बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो माइनर हैं और वो आप जब स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको कम्प्लीटली समझ आ जाएंगे। स्टोरी का स्टार्ट इस तरह होता है कि आलिया जो कि इस नावल की प्रोटैगनिस्ट है और साथ साथ नरेटर है, वो एरोप्लेन में बैठी हुई है और वो अपने इर्द गिर्द जो पैसेंजर्स हैं उन्हें अपनी फैमिली के बारे में स्टोरीज बता रही है। इससे ये बात पता चलती है कि आलिया एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली दर्द दिल से बिलोंग करती है और ये अभी अपनी दादी से मिलने के लिए कराची जा रही है, लेकिन रास्ते में इसका स्टे लंदन में भी है जहाँ पर उसकी कज़न सामिया उसका वेट कर रही है। अब सामिया का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि सामिया उसकी कज़न है पैटर्नल फैमिली से और सामिया एक हिस्ट्री की स्टूडेंट है जो वहाँ पर पढ़ने के लिए आई हुई है। अब एरोप्लेन के अंदर इसका इंट्रैक्शन एक और लड़की के साथ होता है, खलील के साथ, जो कि आयल सीट पे बैठा हुआ होता है और खलील एक लोअर क्लास मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का होता है जो कि कराची जा रहा होता है। इस नावल के अंदर छोटी छोटी डिटेल्स, छोटी छोटी बातें जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करी है। अब जिस तरह बहुत सी जगह पे ट्विंस का जिक्र किया हुआ है, ये बताया हुआ है कि वो जो कि अपनी एक वूम शेयर करके आए, वो अब एक घर नहीं शेयर कर सकते, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात नहीं बना सकते और किस बेसिस पर पार्टीशन के या आइडेंटिटी उनकी चेंज हो गई है, आधे इंडियन हो गए, आधे पाकिस्तानी हो गए, या फिर क्लास के बेस पे कि एक अपर क्लास है, एक लोअर क्लास है। और कामला शमसी ने इसे बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया है आलिया की कैरेक्टर से। और थ्रू आउट द नावल आप देखें तो इसके अंदर फीमेल कैरेक्टर डोमिनेंट है, फीमेल एम्पावरमेंट जो है इसका मेन थीम है। अब जैसे मरियम आपा का जो है मसूद के साथ शादी होती है, उसके खिलाफ सब होते हैं, लेकिन इसके बावजूद मरियम की शादी हो जाती है और वो अपर क्लास की लड़की होते हुए जो है एक लोअर क्लास की लड़के के साथ शादी कर लेती है, अपना फ़ैसला खुद लेती है, अपनी ज़िंदगी की चॉइसेस खुद लेती है। आलिया इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है जब वो कराची जाती है। वो देखती है कि जो उसने बचपन से अपनी दादी से या किसी से भी बेड टाइम स्टोरीज़ में अपनी फैमिली के बारे में स्टोरी सुनी थी, वो और हकीकत बिल्कुल अलग है, क्योंकि क्लास डिफरेंस ने हर चीज़ को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कम्प्लेक्स बना दिए कि छोटी छोटी बात इस बात की वजह से बड़ी बन जाती है। जब वो ये देखती है कि जो ताज उनकी मेड है उसके साथ भी उनका ताल्लुक बहुत ज़्यादा अजीब है और वो भी इसी बेसिस पे कि वो लोअर क्लास से बिलोंग करती है, हालांकि उसने उसके बाबा की उसकी उन्हें जो है शुरू से पाला पोसा होता है। तो वो जब ये सब देखती है इससे वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट और परेशान रहती है और उसके बाद वो मरियम को एज अ रोल मॉडल कंसिडर करती है और मरियम की तरह अपना फ़ैसला लेती है और वो खलील के साथ एक लोअर क्लास के लड़के के साथ शादी कर लेती है। और इसे जो है फैमिली में रिबेल कहा जाता है, जैसे कि मरियम ने किए होते हैं, क्योंकि ये जो दर्द दिल फैमिली है, इसके रॉयल फैमिली के अंदर एक इम्प्योरिटी आ रही है किसी लोअर क्लास के साथ शादी करके। तो ये ऐसी स्केप्टिसिज्म, ऐसी मिसकंसेप्शन जो जनरेशन दर जनरेशन आ रही होती है उसके खिलाफ आलिया और मरियम जाती हैं। अब इनका जो फैमिली नेम है दर्द दिल, अगर इस पर गौर किया जाए तो दर्द दिल उर्दू में
دل کے درد کو کہتے ہیں، یا ایسے چیز جو کہ دل کی تکلیف کا مسلسل وجہ بنی ہوئی ہو. تو دیکھا جائے تو ان کی روٹ سے ہی یہ چیز آتی جا رہی ہے، یہ ایک ایروگینٹ نیچر آتی جا رہی ہے جو آگے آتے آتے مزید بڑھتی جا رہی ہے. اب اگر ہم اس ناول کو پاکستانی سوسائٹی کے ساتھ ریلیٹ کریں تو دیکھا جائے پاکستان کے اندر ابھی بھی بہت سے ایسے گھرانے ہیں جو کہ جوائنٹ سسٹم پر بلیو کرتا ہے، لیکن جوائنٹ سسٹم کے اندر کوئی بھی ذرا اونچ نیچ آ جائے، چاہے وہ فائنینشلی ہو یا چاہے وہ کسی اپر لوور کلاس ڈفرینس کی وجہ سے آ جائے، تو وہ چھوٹی سی چینج برداشت کرنے کے بجائے وہ فیملی کو ڈیوائڈ کرنے کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. تو اس چیز کو کاملہ شمسی نے بہت اچھی طرح پورٹرے کیا ہے یہ درد دل فیملی کے تھرو. اگر اس ناول کو اوور آل کنکلوڈ کیا جائے تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ اولڈ ٹریڈیشنز اور مڈرنٹی کے درمیان ایک میجر کنفلکٹ ہے جو کہ تھرو آؤٹ ناول رہا ہے. کہ عالیہ کے کریکٹر کو دیکھا جائے جو کہ بہت ہی اسٹرانگ ہیڈڈ ہے، اور اس کا ایک دم سے جو کریکٹر کے اندر اس کی پرسنالٹی کے اندر چینج آتا ہے وہ اس سچائی کو دیکھ کر آتا ہے کہ جب وہ کمپیئر کرتی ہے اپنی لائف کو جو کہ اس کی پہلے لائف تھی، جو کہ اس کی میموریز تھی، یا جو اسے سٹوریز بتائی گئی تھیں اس کے انسسٹرس کے بارے میں، اسے کمپیئر کرتی ہے حقیقت کے ساتھ، تو وہ اس چیز کو بہت زیادہ سیریس لیتی ہے، اور وہ بجائے اس فیری ٹیلز اور اس کے اندر رہنے کے وہ حقیقت کو، ٹروتھ کو چوز کرتی ہے اور اس کے اکارڈنگ اپنی لائف کا فیصلہ لیتی ہے اور اسے کلیم کرتی ہے اسی طرح. یہ ناول اسٹارٹ ٹو اینڈ ایک کرٹیسزم کی فارم میں ہے جو ایسی مینٹیلٹی کے اوپر جو کہ کلاس ڈفرینس کریٹ کرتے ہیں اور اسے مینٹین رکھتے ہیں، اور اس چیز کے بیسس پہ وہ اپنے اوپینین، ججمنٹ اور اپنی چوائسیز لیتے رہتے ہیں. ٹائٹل کو دیکھا جائے تو سالٹ اینڈ سیفرون یہ ہے کہ سالٹ ہماری لائف کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. سالٹ ایک بیسک چیز ہے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، ہر جگہ یوز ہوتی ہے، آلدو وہ ہر جگہ پائی جاتی ہے لیکن اس کی وہ ورتھ نہیں ہوتی، وہ چیپ ہوتا ہے. جبکہ سیفرون بہت کم چیزوں میں یوز ہوتا ہے، اس کی بہت زیادہ ورتھ ہوتی ہے، یہ ایکسپینسو ہوتی ہے، اور اسے جو ہے نا اپر اور لوور کلاس کے ساتھ کنٹراسٹ کر کے بتایا گیا ہے. امید ہے آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ آئی ہوگی. اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہے یا اس کی مزید ڈیٹیل میں آپ کو سمری چاہیے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.